बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और एबंडेंस देते हैं। वो बहुत सारे पौधे हैं जिनमें काफ़ी ट्रीज़ भी शामिल हैं, जैसे अरीका पाम है, और इसके अलावा और भी पौधे हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन पौधे जो हैं वो बड़े पौधे जो हैं छोटे घरों में रखना ज़रा दिक्कत का काम होता है, मुश्किल होता है। तो आज मैं जो पौधों के बारे में बताऊंगी, छोटे पौधों के बारे में बताऊंगी, ताकि आप अपने अगर आप फ्लैट में रहते हैं बालकनी में रख सकते हैं, या घर छोटा है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो मैं छोटे पौधों के बारे में आपको बताऊंगी। ऐसे पौधे जो आपकी लाइफ में मैजिकल हैप्पीनेस और मैजिकल एबंडेंस ला सकते हैं, वो काफ़ी पौधे हैं। और उन पौधों में से जो छोटे पौधे हैं उनके बारे में आप बताऊंगी, ताकि आप छोटी जगह पर उसको आसानी से रख सकें। और इस इनसे ये पौधे जो हैं, छोटे पौधे जो हैं, ये आपकी लाइफ में एबंडेंस लाते हैं। तो ऐसे पौधे मैं आपको बताऊंगी जो आपकी लाइफ में एबंडेंस भी लाते हैं और खुशबख्ती, अबंडेंस या खुशबख्ती लाते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पौधों के बारे में बताने के बाद कि वो किस तरह आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस लाते हैं, तो इन पौधों से आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। कि इन पौधों से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दो कंडीशंस हैं जिनको आप अगर फॉलो करें ना तो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस रीज़न से आप आखिर तक पूरी वीडियो देखिएगा, तो फिर आपको ये पौधे जो हैं रखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप इन जो मैं आपको कंडीशन आखिर में बताऊंगी, पूरी वीडियो देखिएगा, आखिर में वो कंडीशन मैं बताऊंगी, तो उनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको इन पौधों के रखने का और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ वो है पौधा जनाब पोथोस का। ये देख रहे हैं, ये पोथोस का पौधा है, या नहीं, जिसे मनी प्लांट कहते हैं। ये मनी प्लांट है। कहते हैं कि इसको चुरा कर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो बुरी बात है ना। आप किसी से मांग कर लगा लें, लेकिन ये पौधा जो है आपको बहुत बेनिफिट देता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट पर रखना चाहिए। ये इसकी मिट्टी जो है ना वो बहुत वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, बहुत इजी टू ग्रो है ये। और ये प्लांट जो है, इसकी जो शाखें है ना, वो नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए। तो जैसे इंसान जो है तरक्की करता है ऊपर की तरफ जाता है ना, नीचे की तरफ तो नहीं जाता। तो अगर आप ये अपने घर में पौधा रख रहे हैं ना, तो इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं इनको ऊपर की तरफ चढ़ाएं, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। पौधा जितना हरा भरा होगा ना, उतना ही आपके घर में खुशहाली होगी, और आपकी वेल्थ को ये बढ़ाएगा, स्ट्रेस को कम करेगा। ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी है। ये दिन और रात आपको ऑक्सीजन देता है, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा जो इस जगह भी ये रखा है ना, वहाँ जितने भी टॉक्सिन बन रहे होते हैं ना, जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, अल्डिहाइड है, ये इन टॉक्सिन्स को ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, वहाँ से ख़त्म कर देता है। तो ये ऑक्सीजन, ज़ाहिर है दिन रात ऑक्सीजन खारिज कर रहा है तो स्ट्रेस भी कम होगा, और ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी हेल्थ को, जिससे आपकी जब सेहत अच्छी होगी तो आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और आप, क्योंकि हेल्थ जो है वो, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये आपके घर में बहुत खुशबख्ती लाता है। इसको ज़रूर अपने घर में रखिएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड प्लांट की। दूसरे नंबर पर आता है तुलसी का पौधा। तुलसी तो बहुत ही बेनिफिट देने वाला पौधा है, और हिंदू मज़हब में तो इसकी पूजा की जाती है। इसको शाम के वक्त इसके सामने, या संडे की शाम को क्या करते हैं वो लोग, हिंदू मज़हब वाले, के इसमें चिराग जला कर रखते हैं, और तो वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। और वो ये पौधा जो है ना, होली सुबह शाम जो है, हिंदू जो है शाम को इसकी पूजा करते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हैप्पीनेस भी लाता है और प्रॉस्पेरिटी भी लाता है। और जब ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएं तो आपको एबंडेंस मिलती है।
इसके बहुत से फ़ायदे अगर हम गिनवाएँ आपको तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस इतना समझ लें कि ये इसकी पत्तियाँ ये मेडिसिनल भी प्लांट भी है, इसको खा भी सकते हैं, इसको खुशबख्ती के लिए अपने घर में भी इस पौधे को रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिट देने वाला, हैप्पीनेस देने वाला, और ये भी टॉक्सिन को ख़त्म करता है और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। इससे पेस्ट भी भाग जाते हैं। मच्छरों के लिए भी कहते हैं कि अगर मच्छर आपके घर में, तो इस पौधे को रख लें, मच्छर भाग जाएंगे। तो ये इसका रीज़न है रखने का कि ये आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी देता है। नंबर 3 पर जनाब आता है, ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। इसको इसको जेट प्लांट भी कहते हैं, इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं, और ये गुड लक प्लांट भी है, फॉर्चून प्लांट भी है, ये इसको कहते हैं। तो ये लकी प्लांट है और मनी ट्री भी कहते हैं इसको। ये पौधा जो है गुड एनर्जी देता है आपको, और इसकी कॉइन्स जैसी लीव्स होती हैं। आप लीव्स देख रहे हैं, इनकी कॉइन्स जैसी लीव्स है। इसकी आप छोटी सी शाख भी लगाएंगे ना तो ये ग्रो कर जाएगा। ये इसमें ना कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी, इस पौधे की कोई मेंटेनेंस नहीं है, इजी टू ग्रो है। और ये जेट प्लांट की लीव्स को अगर ज़ख़म पे भी लगाया जाए ना तो वो हील हो जाता है, वो सही हो जाता है। इसके अलावा इंडाइजेशन में और डायरिया वगैरह में भी ये हेल्प करता है। इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, और लिविंग रूम में भी आप रख सकते हैं इसे। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको वाटर बहुत कम देना है क्योंकि ये एक सक्लेंट फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, तो लिहाजा ये इसको पानी बहुत कम देना है। ये इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, और ये ऑक्सीजन देता है और स्ट्रेस को कम करता है ये। और इसके अलावा ये जो टॉक्सिन बन रहे होते हैं ना, उनको भी रिलीज़ करता है, उनको भी एलिमिनेट करता है। तो इससे एनवायरनमेंट जो होता है जहाँ ये रखा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जो आपको गुड हेल्थ देता है, गुड हेल्थ फराहम करता है आपको स्ट्रेस से कम करता है, आपको हैप्पीनेस देता है, और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लाता है ये। तो फिर जब दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, प्रॉस्पेरिटी भी और हैप्पीनेस भी, तो एबंडेंस आएगी, खुशबख्ती आएगी आपके घर में। तो ये भी पौधा जो है बहुत अच्छा है, आप अपने घर में इसको ज़रूर रखिएगा। तो इससे आप स्ट्रेस से भी बचेंगे, और क्योंकि इसका नाम ही लकी प्लांट है, गुड लक प्लांट, फॉर्चून प्लांट, तो ये आपको डॉलर ट्री भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये डॉलर लाता है, यानी इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब ये चौथा जो पौधा है ना, ये है एलोवेरा का। ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत पौधा है ये, और ये पौधा जो है सेकुलेंट फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये एबंडेंस और गुड लक को अट्रैक्ट करता है। एलोवेरा जो है वो जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी बन रही होती है, हमारे जहाँ एनवायरनमेंट में ये रखा होता है, नेगेटिव एनर्जी को ये एलिमिनेट करता है। अच्छा, एबंडेंस का रूल ऑफ एबंडेंस जो है ना, ये है कि जब किसी को आप देंगे वही आपको हासिल होगा। ये रूल ऑफ एबंडेंस है। तो जो कुछ आप किसी को देंगे ना, तो वो आपको वही हासिल होगा। अगर आप इसमें मैंने आपको बताया था, ये एलोवेरा जो है ना मेडिसिनल प्लांट भी है, और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये हर तरह से फ़ायदेमंद है, और फिर ये आपको स्ट्रेस से निकालता है, आपको हैप्पीनेस देता है, आपको अवेंडेंस देता है। तो ये इसको पौधा रखने से ये फ़ायदा है। और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, और ये बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, लेकिन अब इतना ज़्यादा तो हम बेनिफिट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे, मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन है जो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो ये चारों पौधों के बारे में मैंने बताया है आपको। अब मैं इसकी कंडीशन के बारे में बताती हूँ। नंबर 1 जो है ना, वो है लोकेशन, कि कौन सा पौधा हमें कहाँ रखना है। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको पौधा बताया था मनी प्लांट। मनी प्लांट को हमें कहाँ रखना है? मनी प्लांट को हमें रखना है जनाब, मनी प्लांट को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अच्छा, इसका अगर हम डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे ना, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, डबल फ़ायदा होगा इससे। अगर हम इसकी सही लोकेशन पर, हर पौधे को उसकी सही लोकेशन पर अगर हम रखेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसकी सही लोकेशन जो है वो है जनाब साउथ ईस्ट
की लोकेशन जो है इसकी वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसको इस जगह पर रखेंगे तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, और जितना ये ज़्यादा हरा भरा होगा उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो अब दूसरे नंबर पे जो है वो मैंने आपको बताया था तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा ये है, और ये से होली बेसिल भी कहते हैं। हिंदू इसकी पूजा करते हैं, शाम के वक्त चिराग जलाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो वो समझते हैं कि वो उनकी ये माँ की तरह से समझते हैं। ये इसको कहाँ रखना है, अब ये सारी बात है कि इसको रखना कहाँ है जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, ज़्यादा अबेंडेंस आए। तो इसको हमें रखना है जनाब अपने घर के एंट्रेंस पर, तो हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तीसरा है जेट प्लांट। जेट प्लांट को कहाँ रखना है? जेट प्लांट को भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, और इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। एलोवेरा का प्लांट, एलोवेरा को जो है हम किचन में रख सकते हैं। किचन में अब इधर उधर जो नेगेटिव एनर्जी बन रही होती है ना, उसको ये एलिमिनेट करेगा एनर्जी को, और नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये। तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, और हमें इस पौधे को किचन में रखना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है ना, वो मैंने जो कहा था आपसे कि मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप एक पौधा अपने लिए ख़रीदते हैं फॉर एबेंडेंस या प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस, तो एक और पौधा आप लें, किसी को गिफ्ट कर दें। क्योंकि रूल ऑफ एबेंडेंस जो है वो ये है कि आप जो किसी को देंगे तो वही आपको हासिल होगा, मतलब देने से कोई कमी नहीं आएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप 1 रुपया किसी पर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा कर दे, यानी 10 रुपये आपको हासिल होंगे। तो ये हमारे मज़हब में भी है। तो ये रूल भी एक रूल ऑफ अबेंडेंस के, अगर हम किसी को कुछ देंगे तो वही चीज़ हम फिर वापस हमें मिलेगा। उसके अलावा ये एक पौधा अपने लिए और गिफ्ट करने के लिए भी आप ले सकते हैं। अगर 2 ले रहे हैं तो 4 ले लें, 2 किसी को दे दें, गिफ्ट कर दें, 2 अपने पास रखें। कोई सा भी पौधा लें आप, हर पौधा जो है वो आप 2 लें, ताकि एक अपने पास रखें, एक किसी को दे दें। उससे होता क्या है, ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है कि जो भी हमें चीज़ यूनिवर्स देती है, नहीं, जो भी हमें चीज़ यूनिवर्स को हम देते हैं तो वो वापस हमें डबल ट्रिपल करके वापस करता है यूनिवर्स। यानी अगर यूनिवर्स को हम कोई भी चीज़ देंगे ना, तो यूनिवर्स, ये कानून है कि वो हमें डबल ट्रिपल करके वापस करता है। तो और हमारा मज़हब में भी यही है कि कुरान जो है ये कहता है कि एक चीज़ 1 रुपया दें तो 10 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये इसका रूल है। तो आखिर में मुझे यही बताने थी 2 कंडीशन, कि आप किसी को गिफ्ट भी करें पौधे, ये भी एक बात है, और इसकी लोकेशन कि आपको अगर कहाँ रखेंगे तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।